आत्मानुभव ही धर्म है। और आत्मानुभव भी कौन सा आत्मा का अनुभव? शुद्ध आत्मा का अनुभव ही धर्म है। क्या है? शुद्ध आत्मा का अनुभव। और शुद्ध आत्मा कहाँ है? हम तो रागी द्वेषी कैसा है? नहीं, राग द्वेष से भिन्न भगवान आत्मा सदा काल शुद्धता रूप परिणमन कर रहा है। अभी भी वर्तमान में अगर वो शुद्ध रूप परिणमन नहीं करे तो जीव 3 काल में आत्मा अनुभूति नहीं कर सकता। फिर अनुभूति करेगा कैसा? कोई ऐसा माने कि पहले राग द्वेष मिटाएंगे फिर शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, तो ये अज्ञान अनादिकाल से ऐसे ही बढ़ा। कि कैसे बढ़ा? कि हमारे दिमाग में चलता है कि राग द्वेष मिटे तो शुद्ध आत्मा अनुभव में आवे। और फिर राग द्वेष हुए क्यों? राग द्वेष कैसे हुए? पर पदार्थों के कारण। भाई सीधा गणित है, सिंपल गणित है बिल्कुल। राग द्वेष क्यों होते हैं आपको? पर पदार्थों के कारण, संयोगों के कारण। तो आदमी ने क्या दिमाग लगाया कि इन पर पदार्थों का त्याग कर। ये बिल्कुल सीधा गणित है। और पर पदार्थों का त्याग किया तो वास्तव में पर पदार्थों का त्याग करके उसने आत्मा का अनुभव करना है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ये बात तो खत्म ही हो गई। उसने वो त्याग को ही धर्म मान लिया। हम सब जो अनंत बार मुनि बने वो ऐसे ही तो बन गए। अपन मुनि बन गए ये सोच के कि राग द्वेष कसाय मेटने, इनका भाव करना है, तो अपन ने उसके भाव के लिए पर पदार्थों को छोड़ दिया, साधु संत बन गए और मुनि बन के विचरने लगे और बस अपने शुभ उपयोगी हो गए। तो अपन को ऐसा लगने लगा कि यही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग क्यों लगने लगा? क्योंकि हमने इतना त्याग कर दिया ना। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि योगी सब त्याग कर देता है, वो योगी है। अब अपन को भूल गए। लेकिन योगी ग्रहण करता है, वो बात खत्म हो गई। इसलिए वो योगी बन के अपन रह गए और अनंत बार मुनि बन के स्वर्ग में घूम के आ गए। फिर स्वर्गों में क्या हुआ कि वही जो पंच इंद्री के विषय भोग यहाँ छोड़े थे वे वहाँ कई मात्रा में फिर मिल गए, तो फिर रम गए। फिर ऐसे 4 गति में घूमते रहे और कोई दम नहीं है। इसलिए मैंने कल बताया था, कल शाम को भी मैं विचार कर रहा था, वज्रसेन जी देखो कैसा स्वरूप है वस्तु का। योगी को योगी पसंद नहीं आती, गजब की बात है। 2 महाराज मिलके नहीं रह सकते। अगर 2 महाराज अच्छे बराबरी के हों, आचार्य संग हो, जे भी आचार्य वे आचार्य, एक धर्मशाला में नहीं ठहरा सकते तुम। सोचो, विचार करके देखो तुम। जबकि सबसे ज़्यादा प्रेम किस में होना चाहिए? भाई योगियों का प्रेम तो योगियों से होना चाहिए। लेकिन भाई योगी, हम कह रहे हैं उनसे कहो कि जे महाराज आ रहे, महाराज इनको रुका लो ना, हम तो नहीं रुका सकते। अरे ये कैसा वात्सल्य है। और भोगियों से प्रेम है उनको, भोगियों को खोजते फिरते हैं। कहो कि साहब आज 2 सेट मिलने आ रहे, हाँ बुलाओ ले आओ ले आओ ले आओ। लेकिन उनसे कहो कि एक योगी मिलने आ रहे, ठीक है। क्यों? ये सोचा कभी एक चक्कर क्या है भाई? चक्कर ये है कि वो अंदर से योगी नहीं है, वो बाहर से योगी है। तो बाहर से योगी है तो वो भोगियों के सामने जाता है तो उसे अहंकार मिलता है, उसके अहंकार को बल मिलता है, क्योंकि भोगी उसको नमस्कार करता है। अब बराबर का योगी आ जाए तो वो नमस्कार तो करता नहीं और अपने को और घबराहट होती कि ये तो हमसे भी ज़्यादा है। और ऐसा ना हो कि जनता इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाए। इसलिए कभी कभी अगर चेला बहुत बढ़िया प्रवचन करने लगे तो महाराज कहते तुम निकल लो यहाँ से, तो तुम जाओ। वो नाम क्या दे देते हैं कि जाओ तुम प्रभाव ना करो अलग से। कि क्यों? हम तो तुम्हारे साथ ही ना, साथ में बहुत दिक्कत है। यदि दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जनता उसकी डिमांड करने लगती है, लोग उसकी सुनने लगते हैं और बड़े महाराज को कोई पूछ नहीं रहा तो उन्हें बहुत तकलीफ होने लगती है। ये सब जो अहंकार के अंदर, इसलिए योगी योगी को नहीं सुहाता और भोगी भोगी को नहीं सुहाता। ये भी गजब की बात है। क्योंकि भोगी भोगी के सामने अपने को दीनहीन अनुभव करता है। समझ में आया? आपको पता है ये दुनिया इतना जो संत साधुओं को मानती है, ये रियल में संत साधुओं को नहीं मानती। ये तो संत साधुओं को गंगा के समान मानती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे लोग गंगा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो शास्त्रों में लिखा कि गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं। और ये बेचारा पाप तो कर ही रहा है। हर भोगी अपने को पापी तो मानता ही है। तो वो सोचता है अब तो उनके यहाँ तो गंगा में चले जाते हैं। और शास्त्रों में संत साधुओं की बड़ी महिमा लिखी।
कि भैया साधुओं की एक सेवा कर लो तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाए, साधुओं के पैर छू लो तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाए, साधुओं को आहार दे तो जन्मों जन्म। अब वो ये बेचारा पाप काटने घूम रहा है, नहीं जब इसको पाप में मजा तो आता है, लेकिन सोचता है कुछ कट भी जाए तो क्या बुराई है, तो ये साधुओं के पीछे घूमता रहता है। इससे कहो भी कि ये साधु सही नहीं कहता, हमें क्या लेना देना नहीं समझ आया, उसको साधु से वास्तव में कोई लेना देना नहीं समझ में आया। उससे कहो कि यार ये साधु, अरे अगर हमें क्या लेना देना, बेबिन की जाने भाई, बे जो होश हो, हमें तो पुण्य लगेगा कि नहीं। कई दफे ऐसा पूछते हैं, पंडित जी को बताओ कोई महाराज अगर सही नहीं है, उनका आचरण गलत है, जो है बढ़िया नहीं है और भ्रष्ट हैं, तो हम बे जाने ना, उनका पाप उनको लगेगा, मायाचार तो बे कर रहे। हम तो साधु मुद्रा देख के हम तो बिल्कुल उनके जो है नमस्कार कर रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, आप तुझे बता पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा। हम भैया पुण्य तो भावों से लगता है, पुण्य तो लगेगा तो उसे तो पुण्य से मतलब है। तो योगी और भोगी की बड़ी जोड़ी है, भोगी योगी के पीछे दौड़ता है और योगी भोगी के पीछे दौड़ता है। इसलिए योगी भोगियों की व्यवस्था करते हैं कि बड़े विधान कराओ, बड़े आयोजन कराओ, क्योंकि भोगी वहीं आएंगे और उनको लालच दो कि तुम्हारा ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये काम बन जाएगा, ये करोगे तो ये कर जाएगा, और लोग बिल्कुल एकदम आ जाते एकदम। तो भोगी को दोनों काम सिद्ध होते हुए देखते हैं योगी के पास जाके, एक तो पाप धुल रहे और एक माना दिख के पोषण हो रहे, और धर्मात्मा के धर्मात्मा कहला रहे। एक पंथ दो काज नहीं, तीन तीन, और किसी किसी के चार चार। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, समाज में पेट भी बनती है, पहुंच भी बनती है, नेता भी बनते हैं, है कि नहीं। ये है असली जड़, जिन्हें तुम अंधे भक्त कहते हो, ये महाराज के भगत नहीं है, ये असली में तो भोगी भोगई का भगत है। लेकिन योगियों के पास जाने से अगर भोग बढ़ते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखो, उस महाराज के पास ज़्यादा जनता जाती है जिस महाराज की ये ख्याति हो जाए कि उसके पास जाने से अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा व्यापार या तुम्हारा जीवन या जो भी रुपया पैसा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता है। गारंटी दे रहा हूँ मैं, उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इसलिए जो सीधे सच्चे साधु थे, आत्मज्ञानी नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब बेचारे सही थे मतलब, लेकिन उन्होंने देखा कि यार वे सीधी सीधी बात कर रहे, जनता आती नहीं समझा। आजकल देखो अपने कितने संत साधु वास्तु शास्त्र समझाने लगे, ग्रह के दोष समझाने लगे, और घर में तुम ऐसे करो, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी फला क्या क्या समझाने लगे। क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि ये भोगी इसके बिना आ ही नहीं रहे, अपन इनको सही बात समझाओ, कुछ आत्मा की बात सुनाओ। एक महाराज तो मिले मुझे, वो कहने लगे भैया तुम्हारी आत्मा की बात सुनता कौन है, हम सुनाना चाहते हैं तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, आदमी आना और बंद कर देते हैं, और ये तंत्र, और हम तो आदमियों के बिना कैसे जिए। उनकी समस्या भी तो अपनी है भाई, क्या कर सकते हैं वो भाई। वो तो सीधी सी बात है, हर आदमी जो आत्मज्ञान से रहित होगा वो अकेला नहीं जी सकता, उसको बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, करे क्या, लोग पूछ ही नहीं रहे। नहीं समझ में आया। अब नहीं पूछ रहे और जनता, तो इसलिए भैया ऐसा करो कि कुछ करो, कि कुछ करना क्या है कि चमत्कार करो, बस इससे आएंगे। इसलिए आजकल बहुत संत साधु चमत्कार में विश्वास करने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि भोगियों को चमत्कार चाहिए, और ये चमत्कार को नमस्कार करेंगे, और उनको नमस्कार करवाने से तो उनको मजा आता है, वही तो उनका असली भोजन है। नहीं समझ, असली भोजन क्या है, नकली साधु का तुम्हारा नमस्कार। अगर तुमने नमस्कार दिया तो उसे बड़ी शांति मिलती है, और नमस्कार नहीं दिया तो बड़ी अशांति होती है। इसलिए जो लोग नमस्कार नहीं करते, साधु लोग उनका विरोध करवाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। क्यों? उनसे कहो कि उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। जैसे कई साधु हैं, नहीं समझे, कांजी स्वामी के खिलाफ बोलते हैं, गुरुदेव के खिलाफ बोलते हैं, सोनगढ़ियों को बहुत गाली देते हैं। उनसे पूछो उन साधु से कि भाई क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा। ठीक है, वे नहीं मानते आपको, तो आपको क्या समस्या है। एक साधु को तो समस्या होनी नहीं चाहिए कि वो हम मानते हैं, क्या तुम्हें क्या लेना है, वे अपनी जगह में अपना पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अब तुम्हें क्या समस्या है। नहीं समझ में आया कि साहब भाई हमारे लोगों को काट दे, अरे क्यों काटेंगे, तुम्हारे माल में दम होगी तो तुम्हारे पास रहेंगे, उनके माल में दम होगी वो जाएंगे। और साधु को तो चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि साधु को तो सारी पृथ्वी क्या है, एक आध वो अच्छा बोलना बढ़िया, वसुंध, हाँ वसुंधम वसुद, हाँ वसुंधम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, है ना।
कि सारी वसुधा ही उनको परिवार है। वाह, तो फिर हम और तुम ऐसे क्या झगड़ा करना कि तुम हमें नमस्कार नहीं करते, तुम्हें दिक्कत क्या है? साधु तो वही है, मेरी भावना में लिखा कि नहीं लिखा है, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आजी आवे, कोई अच्छा कहो या बुरा, लक्ष्मी आवे या जावे। कितना अच्छा लगा, कोई नमस्कार करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध वीर हरि जिन ब्रह्म क्या, बुद्ध वीर हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, क्या जो नाम दो तुम उसको देते रहो। समझ में क्या फर्क पड़ता है भाई? भगवान महावीर को बुद्ध कहने में कोई बुराई है? ये तो तुम्हारी परंपरा के कारण, चूंकि वो नाम कहीं और चल गया, अपन इसलिए नहीं बोलते कि कोई छल ग्रहण ना कर ले। अपन महावीर भगवान को शिव बोल सकते, ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते, ये सब उसी के तो नाम है। क्या दिक्कत है? आप सत्य चक्र विधान पढ़ते हो, उसमें कितने नाम है भगवान के? हैं 1008 नाम है ना, तो तुम लो उसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से नाम। आप भी नाम लोगे तो आपको कह, लेकिन भाई जब कोई संस्कार, कोई मान्यता प्रबल हो जाती किसी नाम विशेष से, तो अपन उसको फिर जोड़ते नहीं है, इसलिए कि वो लोग उल्टा ना समझ लें, हमारे धर्म को रागी द्वेषी ना समझ लें। कई लोग कहते कि जैसे अपन रामचंद्र जी वगैरह सबको मानते, अपने सब मोक्ष का, उसमें दिक्कत क्या है अपने यहाँ? लेकिन वो चूंकि अन्यमति उसमें राग देश जोड़ के मानते, इसलिए अपन ने उसको थोड़ा किनारा कर दिया कि भाई इससे थोड़ा क्यों कि वो मिलावट ना हो जाए। क्योंकि वैसे ही अपन बड़ी मुश्किल से तो वो वीतरागता को बचा पाते हैं, और वो थोड़ा सा और सामंजस्य में जाए तो वो वीतरागता खंडित ही हो जाए, ये चक्कर रहता है। शिवपुरी में प्रतिष्ठा हुई थी ना, हाँ, मेरे से ब्रह्मचारी भाइयों ने कही कि यहाँ रामचंद्र भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं। हाँ, वो जो अपने 3 को हुए हैं, हाँ, बराबर। देखिए भैया, अगर तुम करोगे तो वो हिंदू लोग आएंगे, हमारे रामचंद्र भगवान है, हाँ, तो वो और कोई बात नहीं है। अपन तो रामचंद्र जी अपने लिए भगवान है उसमें, और हमारे लिए तो कितने सारे भगवान हैं। हमारे तो भगवानों की कल्पना नहीं हो सकती। अभी हमारे लिए रावण ही भगवान है, और भाभी तीर्थंकर ही है। हमारे लिए राजा सेठक भाभी तीर्थंकर है, लक्ष्मण भाभी तीर्थंकर, सबके ही सब। मैं तो क्या, मेघनाथ कुंभ का सब मोक्ष गए, अब तो बचा ही नहीं अपने यहाँ तो कोई, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वहाँ से होती है। तो भाई ये चमत्कार को नमस्कार करने की जो पद्धति वो यूँ बढ़ती है, और आम पब्लिक महाराजों का सब इतना यूज समझती है जैसे गंगा में डुबकी लगाया हो तो पाप धुल जाते हैं, और यहाँ महाराज के चरण पकड़ लो तो पाप धुल जाए। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, समझिए। इसलिए जो भ्रष्टाचार चलता जाता है, आप समझे नहीं। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है? भ्रष्टाचार है क्या चीज़ पता? भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है, एक अधिकारी ने आपसे रिश्वत मांगी। अब चूंकि आपको तो अपना काम बनवाना है, आपने कहा कितने चाहिए भैया? उनने कहा भाई 500 रुपये लगेंगे। लो यार, समझे? तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब तुम देगा ऐसे, उसको हर कोई देने लगा। अगर उसका पहले ही आदमी कहता है इस काम ने, तो भाई वो आदमी, अब लेकिन तुम्हें भी लगता है कि यार क्या टोटा है, कौन धक्के खाए, और तुम्हारी चूंकि प्रोसेस इतनी लंबी है कि अगर मैं शिकायत करने जाऊं भ्रष्टाचार की, तो पता चला वो शिकायत तो जब होगी वो अधिकारी जब हटेगा मैं निपट लूँगा। समझ में आया कि नहीं आया है? एक बहुत अच्छी हरिशंकर परसाई ने लिखी है, बहुत अच्छा एक कहानी लिखी है, अभी उसका नाम भूल गया मैं, उसमें बताया, समझ लो कोई भी धनी राम की भटकती आत्मा फाइलों में, ऐसा एक है। और उस पर बहुत अच्छा है कि वो बेचारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा, मर गया, फाइलों में उसकी आत्मा भटकती है, ऐसा वो कमेंट्स हैं, कटाक्ष है माने आज की पद्धति पे। तो आज अपन किसी से विरोध करने, आज ऐसी स्थिति है, अगर तुम्हारे अकाउंट से पैसे चोरी हो जाए तो पहले तो पुलिस वालों के पास जाओ तो 10,000 तो बेप्रश्न पूछते हैं, अकाउंट में रखे ही क्यों थे इतनी, और तुम्हारे पास आए कहाँ से इतनी। अब लोग है, एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें वो कहता है कि पर्स चोरी हो जाए तो आदमी कहता पर्स ही चोरी हुआ, हो जाने दो भैया, पुलिस वालों के पास नहीं, जिंदगी चोरी कर ले। भैया तुम ले जाओ भैया, क्यों कि 1,000 तो इनको जवाब दो। नहीं समझ में आया? और वो लाना वाना कुछ है नहीं। तो ऐसी प्रोसेस के कारण ऐसे ही क्या है, आम पब्लिक जैसी भ्रष्टाचार में, ऐसी आम पब्लिक संत साधुओं में भी सोचती है कि भाई अपन को कि यार महाराज का स्वरूप समझ लो, देव साधु को, कहते हमें नहीं समझना। हमने कहा भाई समझ लो यार, हमें नहीं समझ रहा।
कि तुम दिमाग खराब करते रहते हो। हमें तो भाई मिल गए, हमने अपना नारियल चढ़ा दिया, अपने पैर पकड़ ली, बात खत्म होगी, हम अपने घर में अपने घर। हमें भ्रष्ट है कि नहीं है, कौन परेशान हो है? अतः समझो आम पब्लिक की ये प्रॉब्लम है, उसके पास इतना समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने का, क्योंकि उसे तुम्हारे मोक्ष मार्ग से लेना ही देना कुछ नहीं। उससे तुम कहोगे तुम कुगुरु को देखो, शास्त्र को मानोगे, नरक निगोद चला जाऊंगा, वो क्या चले जाएंगे। किसी ने देखे नरक निगोद? मुझे यहाँ दिख रहा अपना काम। हम तो फलाने वो गए थे जब से उनने वो ताबीज बांधा है, भाई साहब उसका पैसा नहीं बन रहा, तुम नरक निगोद के चक्कर में फंसे। उसका तो सीधा लौकिक प्रयोजन है ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये मोक्ष मार्ग सभी को समझ में नहीं आता है। जिनकी अभी 4 गति 84 लाख योनि में अनंत जन्म मरण जिनको करना है, उनको ये बातें नहीं समझ में आने वाली। और ये बात जानकर तुम धैर्य से, आनंद से, मुझे समझ में आ गई, ये उछलो 10 फुट। हाँ, प्रसन्न हो। अरे मोहल्ले में क्यों बजसेन जी, पहले के, अब तो जमाने बदल गए, किसी की शादी नहीं हो रही हो और अपनी बारात निकल रही हो तो आदमी में गए, देखा जो खड़े 30-30 साल के लड़के, हमने अपने लड़का 24 साल में ब्याह दिया। अरे वाह है, होता नहीं बेटा। ये कोई सोचता है कि बताओ हमारी अकेली हो रही और किसी की नहीं हुई, ऐसा किसी को दुख होता है? अरे आचार्य कहते तुझे भगवान आत्मा की बात समझ में आ गई, तो क्या है रुदन बजाता है कि जगत के जीव क्यों नहीं, क्यों समझे? अगर सबरे ही समझ जाए तो इस बात में दम नहीं होना चाहिए फिर, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई चीज़ खरीद के लाओ, कोई साड़ी लाओ, शर्ट लाओ, कोई भी चीज़ लाओ, और वो सबके पास आ जाए, ये भैया ऐसा लगता है इसको आज के बाद नहीं पहनेंगे। अभी एक दिन आजकल चुटकुले याद है ना कि मॉल से सामान खरीद के नहीं लाना चाहिए, कपड़े खास करके। क्यों? कि मॉल में बहुत सारे लोग जाते हैं और वही डिजाइन उठा लाते हैं, और कभी कभी एक सी टी शर्ट उठा लाते और 5 लोग वही टी शर्ट पहन के एक ही लिफ्ट में फंस गए और टी शर्ट 125 की तो घनघोर बेइज्जती। समझ में आएगी नहीं आया? तो ऐसे ही जो अगर जो मोक्ष मार्ग सबको ही समझ में आ जाए तो इसका मतलब जो मोक्ष मार्ग नकली है। भाई साहब असली मोक्ष मार्ग बहुत गिने चुने जीवों को समझ में आना है, ये नहीं आना चाहे तुम कितनी घोड़े दौड़ा लो। इसलिए मैं कहता हूँ अपने घोड़े दौड़ाना बंद करो, शांत होकर बैठ जाओ और आत्मानंद, सहजानंद, स्वरूपानंद करो, और ये निर्णय करो कि जिन जीवों की होनहार भली होगी वे अपने आप चल के आ जाएंगे।